हमारे बहुजन समाज का व्यक्ति जहाँ भी खड़ा हो उसको मतदान करने की आवश्यकता है और उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज हम सब एकत्रित होके हम चाहते हैं कि इसको सरकार को बदलना चाहिए, लेकिन मशीनों के जरिए ये सत्ता पे काबिज है, ये गलत बात है। इसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा और सारा समाज हमारा जब एकजुट हो जाएगा तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो ईवीएम को ना हटाया जाए। आज हम ईवीएम के विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बारिश का समय था, पानी लगातार बरस रहा था, तो इस वजह से संख्या बल थोड़ा कम रहा है। वैसे हमारे यहाँ हर व्यक्ति, हर हमारा बहुजन समाज का व्यक्ति ईवीएम के विरोध में है। आज हमारी स्थिति ये है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जहां अपना आधिकारिक मत जिसको देते हैं उसको नहीं मिलता है, दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। आप घरों में देखते हैं कि आजकल सॉफ्टवेयर कितना तेजी से फैल रहा है। मनुष्य से मशीन संचालित होती है, मशीन से मनुष्य संचालित नहीं होता है। मशीन को जैसा हम ऑपरेट करेंगे वैसी मशीन काम करेगी। हमने मशीन में सॉफ्टवेयर भर दिया है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है कि मशीन आपने वोट जिसको देना चाहते हैं वहां ना जाके दूसरी जगह जाता है। जबकि हमारे देश की स्थिति ये है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि जो मत हम दें, जहां मैंने दिया है वहां जाना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग को भी ये करना चाहिए कि अगर एक भी व्यक्ति ये कहता है कि हमारा मत सही जगह नहीं जा रहा तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकारें अपने हित के लिए हमारी आवाज को दबा रही हैं। ईवीएम में हम लोगों ने सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। संगठनों की जिम्मेदारी है, जब राजनीतिक दल पीछे हट जाए, राजनीतिक दल इस आवाज को ना उठा सके, तब सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी आती है कि उस आवाज को उठाएं और तब तक आंदोलन करें जब तक कि ईवीएम ना हट जाए। ईवीएम को हटाना, ईवीएम में परिवर्तन करना चाहिए। ईवीएम से चुनाव भले ही हो, लेकिन जो उसमें पर्ची गिरती है, पर्ची 7 सेकंड में आदमी नहीं देख सकता है। 7 सेकंड में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं देख सकता। आम जनमानस की तो बात छोड़िए, उसमें अमिट स्याही लगनी चाहिए। जहां हमारा वोट जा रहा है तो मुझे दिखाया जाए और पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली जाए, पर्चियों की गिनती हो, मशीनों को हटा दिया जाए। बात तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी के लिए हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके बारे में मुख्य अतिथि जी विस्तार से बताएंगे। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके द्वारा चुने हुए व्यक्ति भी पाला बदल के दूसरी जगह जाते हैं। इन पे भी अंकुश लगाने की जरूरत है। हमारे बहुजन समाज का व्यक्ति जहाँ भी खड़ा हो उसको मतदान करने की आवश्यकता है और उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज हम सब एकत्रित होके हम चाहते हैं कि इसको सरकार को बदलना चाहिए, लेकिन मशीनों के जरिए ये सत्ता पे काबिज है, ये गलत बात है। इसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा और सारा समाज हमारा जब एकजुट हो जाएगा तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो ईवीएम को ना हटाया जा सके। कोई भी ऐसा देश नहीं है, जितने प्रगतिशील देश है, हमारा तो विकसित देश है, जो हमारा तो विकासशील देश है। विकसित देशों में ईवीएम बैन है। अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, परंतु हमारे देश में ये धांधलगर्जी की वजह से ईवीएम से चुनाव हो रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ईवीएम के विरोध में जहां भी हो नुक्कड़ सभाएं करें और जगह जगह प्रदर्शन करें और पूरी मजबूती के साथ खड़े हो। जब आप संगठनात्मक रूप से, जब संख्या बल के आधार पर खड़े होंगे तो इसमें निश्चित परिवर्तन होगा। वैसे हमारे यहाँ हर व्यक्ति, हर हमारा बहुजन समाज का व्यक्ति ईवीएम के विरोध में है। आज हमारी स्थिति ये है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जहां अपना आधिकारिक मत जिसको देते हैं उसको नहीं मिलता है, दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। आप घरों में देखते हैं
कि आजकल सॉफ्टवेयर कितना तेजी से फैल रहा है। मनुष्य से मशीन संचालित होती है, मशीन से मनुष्य संचालित नहीं होता है। मशीन को जैसा हम ऑपरेट करेंगे वैसी मशीन काम करेगी। हमने मशीन में सॉफ्टवेयर भर दिया है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है कि मशीन आपने वोट जिसको देना चाहते हैं वहां ना जाके दूसरी जगह जाता है। जबकि हमारे देश की स्थिति ये है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि जो मत हम दें, जहां मैंने दिया है वहां जाना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग को भी ये करना चाहिए कि अगर एक भी व्यक्ति ये कहता है कि हमारा मत सही जगह नहीं जा रहा तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकारें अपने हित के लिए हमारी आवाज को दबा रही हैं। ईवीएम में हम लोगों ने सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। संगठनों की जिम्मेदारी है, जब राजनीतिक दल पीछे हट जाए, राजनीतिक दल इस आवाज को ना उठा सके, तब सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी आती है कि उस आवाज को उठाएं और तब तक आंदोलन करें जब तक कि ईवीएम ना हट जाए। ईवीएम को हटाना, ईवीएम में परिवर्तन करना चाहिए। ईवीएम से चुनाव भले ही हो, लेकिन जो उसमें पर्ची गिरती है, पर्ची 7 सेकंड में आदमी नहीं देख सकता है। 7 सेकंड में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं देख सकता। आम जनमानस की तो बात छोड़िए, उस पर अमिट स्याही लगनी चाहिए। जहां हमारा वोट जा रहा है तो मुझे दिखाया जाए और पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली जाए, पर्चियों की गिनती हो, मशीनों को हटा दिया जाए। बात तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी के लिए हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके बारे में मुख्य अतिथि जी विस्तार से बताएंगे। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके द्वारा चुने हुए व्यक्ति भी पाला बदल के दूसरी जगह जाते हैं। इन पे भी अंकुश लगाने की जरूरत है। हमारे बहुजन समाज का व्यक्ति जहाँ भी खड़ा हो, उसको मतदान करने की आवश्यकता है और उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज हम सब एकत्रित होके हम चाहते हैं कि इसको सरकार को बदलना चाहिए, लेकिन मशीनों के जरिए ये सत्ता पे काबिज है, ये गलत बात है। इसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा और सारा समाज हमारा जब एकजुट हो जाएगा तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो ईवीएम को ना हटाया जा सके। कोई भी ऐसा देश नहीं है, जितने प्रगतिशील देश है, हमारा तो विकसित देश है, जो हमारा तो विकासशील देश है। विकसित देशों में ईवीएम बैन है। अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, परंतु हमारे देश में ये धांधलगर्जी की वजह से ईवीएम से चुनाव हो रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ईवीएम के विरोध में जहां भी हो नुक्कड़ सभाएं करें और जगह जगह प्रदर्शन करें और पूरी मजबूती के साथ खड़े हो। जब आप संगठनात्मक रूप से, जब संख्या बल के आधार पर खड़े होंगे तो इसमें निश्चित परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ इस सभा में आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। जय जय भीम।